नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त का यह दिन हमारे देश के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ और आजादी का सूरज पहली बार हमारे देश पर चमका। यह वह दिन था जब हमारे तिरंगे को लाल किले पर पहली बार फहराया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी ऐतिहासिक ट्विस्ट विद डेस्टिनी भाग्य से साक्षात्कार भाषण दिया। यह दिन हर भारतीय के लिए गर्व और खुशी का प्रतीक है, लेकिन इस आजादी की यात्रा आसान नहीं थी। 1857 का विद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, हमारे संघर्ष की शुरुआत थी। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, टांटिया टोपे और अन्य वीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की। इसके बाद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, जिसने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। 1919 का जलियांवाला हत्याकांड, जिसमें हजारों निर्दोष भारतीयों की जान गई, इसने पूरे देश को झकझोर दिया। इस घटना ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन 1920 और सवर्ण अवज्ञा आंदोलन 1930 की नींव रखी। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें करो या मरो का नारा गूंजा, ने अंग्रेजी शासन को हिलाकर रख दिया। इन सभी घटनाओं ने हमें 15 अगस्त 1947 की ऐतिहासिक सुबह की ओर अग्रसर किया, जब हमने स्वतंत्रता की पहली सांस ली। लेकिन आज जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो क्या हम सच में पूरी तरह से स्वतंत्र है? जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो क्या केवल विदेशी शासन से मुक्ति की बात होती है, या फिर हमें अपने समाज की कुरीतियों से भी मुक्ति की आवश्यकता है? हाल के दिनों में हमारे देश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों ने हमारे समाज की असल चुनौतियों को उजागर किया है। 16 दिसंबर 2012 की रात को दिल्ली में हुए निर्भया कांड ने पूरे देश को झकझोर दिया था, लेकिन यह दुखद है कि इसके बाद भी ऐसी घटनाओं में कोई कमी नहीं आई है। हाल ही में कोलकाता में एक युवा महिला डॉक्टर के साथ हुआ बलात्कार और उसकी बर्बर हत्या ने बार फिर हमारी सामूहिक चेतना को झकझोर कर रख दिया है। यह घटना न केवल शर्मसार करती है, बल्कि हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी स्वतंत्रता पूरी है जब तक हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। हमारा संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन साथ ही साथ यह हमारे ऊपर कर्तव्यों का भी भार डालता है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने समाज को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाएं। हमें यह समझना होगा कि असल आज़ादी तभी मानी जाएगी जब हर महिला और बच्ची इस देश में बिना किसी डर के जी सके। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम न केवल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहेंगे, बल्कि समाज की उन कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हमें अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करना चाहिए, ताकि हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकें जहां महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान मिले। स्वतंत्रता दिवस हमारे देश की विविधता और एकता का भी उत्सव है। भारत अनेक भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों का देश है, फिर भी हम अपने देश के प्रति प्रेम से एकजुट है। लेकिन यह एकता तभी सार्थक है जब हम सभी अपने समाज की हर महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन का एक हक दिला सकें। आइए आज हम संकल्प लें कि हम केवल स्वतंत्रता का उत्सव नहीं मनाएंगे, बल्कि उस स्वतंत्रता का असल मतलब भी समझेंगे। हम सभी अपने अपने स्तर पर समाज में बदलाव लाने के लिए काम करेंगे, ताकि हमारे देश की बेटियां सुरक्षित, स्वतंत्र और सम्मान के साथ जीवन जी सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।